हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम सभी टीचर्स आपके लिए लगातार 15-15 मिनट के वीडियो लेकर के आते हैं और ये वीडियोस उन चैप्टर से होते हैं जो हम हमारे एप्लीकेशन में या यूट्यूब में पढ़ा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी रैंडमली किसी भी चैप्टर का वीडियो बना के आपके लिए लेकर के आ जाएं। मान लीजिए अभी आपके एप्लीकेशन पर या यूट्यूब पर हम अगर आपको तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो ये वीडियो मैं आपको 10वें चैप्टर का बना के नहीं दूंगा। तो हमारे इस 15 मिनट के वीडियो बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि एप्लीकेशन में और यूट्यूब पर जो भी चैप्टर चल रहे हैं उसी चैप्टर से उठा करके हम 15-15 मिनट के वीडियो बनाएं ताकि आगे आपका रिवीजन बेहतर हो सके। हम रिवाइज भी करते चले और चैप्टर भी पढ़ते चले तो कोई भी चैप्टर हमारा मजबूत हो जाता है। तो इसी सीरीज में आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं वो है क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसी से समझ लो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की शुरुआत होती है, मेन टॉपिक की शुरुआत होती है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें यह समझने में मदद करता है कि किस एलिमेंट के बाहरी कोश में, किस तत्व के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा तत्व कितना बंध बना सकता है और कौन सा तत्व अपने बंध से ज्यादा बंध भी बना सकता है। बहुत सारी चीजें इस टॉपिक में सीखने को मिलती हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में यानी कि वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बेटा आवर्त सारणी में मान लीजिए ये पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग बेटा 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। टोटल ये कुछ ग्रुप मैंने बना लिए। पहले ग्रुप में कौन कौन से तत्व आते हैं बेटा? लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन इत्यादि। हाइड्रोजन को भी लिख लेते हैं, यहां पर हाइड्रोजन को भी लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसमें आते हैं बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसमें आएंगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, इसमें आएगा कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। इसमें मैंने जिनॉन को लिखा है, बीच में से 2 एलिमेंट मैंने गायब कर दिया है। उसके पीछे कारण क्या है आपको मालूम चल जाएगा। अब बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो ये है कि आपको एकदम जबानी याद होना चाहिए, एकदम जबानी याद होना चाहिए कि किस तत्व के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि प्रथम समूह के जो तत्व होते हैं इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे समूह के तत्वों के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरे समूह के तत्वों के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इनके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इनके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं इलेक्ट्रॉनों को बिंदु बिंदु बना के दर्शा रहा हूं, तभी तो इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। आप इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाते हो। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया कि किस समूह के तत्व के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आप लोगों को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। अब कोई भी तत्व अपने बाहरी कोश के इन इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करता है? तो कोई भी तत्व अपने बाहरी कोश के इन इलेक्ट्रॉनों की मदद से बंध बनाता है, बंध बनाता है। बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, यह बात तो आपको पता होगा। बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन कहां का यूज होता है? बाहरी कोश का। तो हमेशा याद रखना कोई भी तत्व अगर बंध बनाता है तो हमेशा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करता है बंध बनाने के लिए। लेकिन समस्या यह है कि यह जरूरी नहीं है कि बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही समय में बंध बनाने में उपयोग हो रहे हो। याद रखना किसी भी
तत्व के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे ज्यादा बंद तो नहीं बन सकता, पर कम बंद भी कभी कभी बनता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कोई भी तत्व अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की मदद से कितना कितना बंद बना सकता है, कितना कितना बंद बना सकता है। तो बेटा आपको पता है ना, कोई भी तत्व कितना बंद बनाएगा ये संयोजकता कहलाता है। कोई भी तत्व कितना बंद बनाएगा ये उसका संयोजकता कहलाता है। तो अगर मैं संयोजकता की बात करूं यानी कि वैलेंसी की बात करूं, तो पहले समूह के तत्वों का वैलेंसी होता है बेटा 1, दूसरे समूह के तत्वों का वैलेंसी होता है 2, तीसरे समूह के तत्वों का वैलेंसी होता है 3, चौथे समूह के तत्वों का वैलेंसी होता है 4, यहां पर 15वें समूह के तत्वों का वैलेंसी होता है 3, इनका वैलेंसी होता है 2, इनका वैलेंसी होता है 1 और इनका वैलेंसी होता है बेटा 0। तो कोई भी तत्व कितना बंद बनाएगा उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा, पहले समूह के तत्व अपने एक इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके एक बंद बनाएगा, दूसरे समूह के तत्व अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके 2 बॉन्ड बनाएगा, तीसरे समूह के तत्व अपने 3 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, 14वें समूह के तत्व अपने चारों इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं, अपने चारों इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं बंद बनाने के लिए। लेकिन 15वें समूह के तत्व जो होते हैं उनके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, पर ये बंद बनाने के लिए आमतौर पर 3 इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग करते हैं, आमतौर पर 3 इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग करते हैं। बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एकाकी इलेक्ट्रॉन के रूप में छूट जाते हैं। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन कहलाता है बेटा, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो कैसे याद रखना है, 15वें समूह के तत्वों के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन तो होता है, लेकिन ये बंद बनाते हैं 3 इलेक्ट्रॉनों की मदद से, यानी कि 3 बंद बनाते हैं। 16वें समूह के तत्वों के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन तो होता है, पर जब ये बंद बनाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हैं, यानी कि ये लोग 2 बॉन्ड बनाते हैं। बाकी ये एकाकी इलेक्ट्रॉन बन गया, एकाकी इलेक्ट्रॉन बन गया, एकाकी इलेक्ट्रॉन बन गया, एकाकी इलेक्ट्रॉन बन गया। और 17वें समूह के तत्व जो होते हैं इनके बाहरी कोश में भले ही 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर ये बंद बनाने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में पाया जाएगा। और आपको तो पता ही है नोबल गैस जो होते हैं वो बंद नहीं बनाते। तो याद रखना, मैं एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं। आगे चल के हम इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि कभी कभी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने वैलेंसी से यानी कि संयोजकता से ज्यादा बंद भी बना लेते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो अपने वैलेंसी से ज्यादा बंद भी बना लेते हैं, पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के माध्यम से हम सिर्फ ये सीखेंगे कि कौन से तत्व कितना बंद बना सकता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है पर वो 3 बंद बनाएगा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है पर वो 2 बंद बनाएगा, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है पर वो 1 बंद बनाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसके। तो जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि चलो भाई ऑक्सीजन बना के दिखाओ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के दिखाओ। तो कैसे बनाओगे बेटा? तो ये देखो, पहले मैंने 2 ऑक्सीजन ले लिया। अब जल्दी बताओ, ऑक्सीजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर मैंने अभी क्या बताया, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना होता है, यानी ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन में से केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करता है बंद बनाने के लिए। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 1 बॉन्ड बन जाएगा, 2 बॉन्ड बन जाएगा। तो ऑक्सीजन ने क्या किया बेटा, ऑक्सीजन ने अपने केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया बंद बनाने के लिए। बाकी ये एकाकी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, बाकी ये एकाकी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए किसी ने कह दिया चलो नाइट्रोजन बना के दिखाओ। तो नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे बेटा? ये देखो, तो मैंने नाइट्रोजन ले लिया। अब नाइट्रोजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। नाइट्रोजन के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन के पास भले ही 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर ये केवल 3 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हैं बंद बनाने के लिए।
तो बेटा यहां पर ये देखो, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया, इसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया, ठीक। और ये हो गया बंध का निर्माण। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी ने F2 बनाने बोल दिया, तो F2 कैसे बनाओगे बेटा? ये देखो, पहले मैंने 2 फ्लोरीन ले लिया। अब जल्दी बताओ, फ्लोरीन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? तो फ्लोरीन के संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर मैंने अभी अभी आपको बताया कि फ्लोरीन केवल 1 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है बंध बनाने के लिए। तो यहां पर ये देखो एक बंध बन जाएगा। तो ये जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, इसी को हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं, क्योंकि हम यहां पर इलेक्ट्रॉनों को बिंदु बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। चलिए इसी में थोड़ा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए हमको बनाना पड़ गया CH4 बना लेंगे, या फिर NH3 बनाएंगे, या फिर हम लोग ClF3 बनाएंगे। अब इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनेगा? तो सबसे पहले ये देखो, मैंने कार्बन ले लिया बेटा और 4 हाइड्रोजन ले लिया, मैंने नाइट्रोजन ले लिया बेटा और 3 हाइड्रोजन ले लिया, मैंने क्लोरीन ले लिया बेटा और 3 फ्लोरीन ले लिया। अब गौर से सुनिएगा, कार्बन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। और ये देखो बेटा, ये है CH4 का लुईस डॉट संरचना, ठीक है। अब चलो NH3 बनाते हैं। अब नाइट्रोजन के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5, पर मैंने अभी अभी क्या बताया कि नाइट्रोजन के पास भले ही 5 इलेक्ट्रॉन तो होता है, पर वो केवल 3 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करेगा बंध बनाने के लिए। बाकी ये क्या रह जाएगा बेटा? एक आखिरी इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसको बोलते हैं NH3 का लुईस डॉट संरचना। इसके बाद क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन एक मिनट ना, इस एग्जांपल में अब देखो, फ्लोरीन तो एक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन आपने क्या देखा? क्लोरीन ने 3 बॉन्ड बना लिया। अब ये कैसे हो गया? क्लोरीन ने 3 बॉन्ड कैसे बना लिया? जबकि मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन और क्लोरीन को तो एक बॉन्ड बनाना चाहिए, पर क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बना लिए बेटा? 3 बॉन्ड बना लिए। तो याद है अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बोला था? कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने वैलेंसी से ज्यादा बंध बना लेते हैं, पर ये कैसे संभव है? तो इसको समझ लो बेटा, ये लुईस डॉट संरचना का अपवाद है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर का अपवाद है कि ये अणु कैसे बन गया, इसको लुईस डॉट सिद्धांत नहीं बता पाता। तो ये समझ लो बेटा, लुईस डॉट थ्योरी का ये अपवाद है कि आखिर क्लोरीन ने 3 बॉन्ड कैसे बना लिया। और यहां पर बात क्लोरीन की नहीं है, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो अपने संयोजकता से ज्यादा बंध बना लेते हैं, पर यह संभव कैसे है? तो आखिर कोई तत्व अपने वैलेंसी से ज्यादा बंध कैसे बनाता है, इसी को मैं अब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो लुईस डॉट संरचना केवल एक बेसिक संरचना होता है जिसमें हम तत्वों के इलेक्ट्रॉन को बिंदु बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, और किसी भी तत्व द्वारा जितना उसका वैलेंसी होता है उतना हमको बॉन्ड बनाना होता है। लेकिन जब कोई तत्व अपने वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना लेता है, फिर सोचना पड़ता है कि यह कैसे हो गया। तो आप सोचते रहिए, अगले वीडियो में मैं आपको ये कैसे संभव हो पाया वो बताऊंगा। तो प्लीज हमारे इस सीरीज में जुड़े रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपने पढ़ाई को मजबूत बनाते रहिए। मिलता हूं बेटा अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।